सभी को प्यार भरा नमस्कार बंधुओं। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच, और हम जारी रखे हुए हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं को। तो आज हम जो है धारा 47 के बारे में बताएंगे, 47। इससे पहले मैंने जो है दो धाराओं को जो है 45 और 46 को क्लब करके एक साथ बताया था, और वो सारा 46 तक जो था जो सुगम संरचना, अवरोध मुक्त वातावरण, एक्सेसिबिलिटी की बात करी। लेकिन धारा 47 से जो है, जिस तरह की धारा 27 में जो हम लोगों ने पुनर्वास की बातें हम लोगों ने कही थी, उसी तरह धारा 47 में जो है मानव संसाधन के विकास, पुनर्वास तब होगा जब मानव संसाधन का विकास होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बातें कही गई है। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1992 के तहत जो है एक कंट्रोलिंग के लिए, एजुकेशन कंट्रोल के लिए, उसके लिए इस विषय वस्तु के लिए, उसके लिए सिलेबस तैयार करने के लिए या उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो है लगातार उस पर काम करी। विभिन्न तरह का जो है डीएड लेवल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, बीएड लेवल कोर्स, मास्टर्स डिग्री और डिग्री कोर्सेज जो है जो मान्यता देती है, और उनको निबंधन का भी काम करती है। तो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और सभी जगह समाज कल्याण अधिकारी और तत्काल जो हमारे प्रशासन को लोग हैं, और सभी लोगों के लिए जो है पाठ्यक्रम को तैयार करना, उनको 21 प्रकार की दिव्यांगता है तो सभी दिव्यांग विशेषज्ञों को मान्यता देना के, और उनको लगातार तैयारी करना कि ये, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, और बिहार में ही देख ले तो लगभग 51 लाख आबादी है, उसमें बहुत सारे जो करीब 6 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको विशेष शिक्षा देना है। तो सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए सभी जो विद्यालय हैं उसमें विशेष शिक्षक की जो है बहाली होनी है, और कई राज्यों में तो विशेष शिक्षक जो है सरकारी विद्यालयों में परमानेंट बेसिस पर नियुक्त भी हुए हैं। अभी हमारे बिहार में सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक लेवल पर जो है रिसोर्स टीचर हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है वह विशेष शिक्षा घूम कर प्रदान करती है। तो दिव्यांग जनों को स्वावलंबन बनाना, उनको कैसे ज़िंदगी जीना है, उनको कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन हो, सीबीआर हो, उसको समुदाय में कैसे अपना बेहतर करे, कैसे स्वरोजगार करे, कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, उसका अध्ययन कैसे हो, कैसे हमारे जो है विद्यालय लेवल पर दिव्यांगता के बारे में टीचर्स को जानकारी दे, या उसके जो अलग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको तैयार करें, या सरकार के जो लोग हैं उनको भी तैयार करें कि जैसे कि उनकी आवश्यकता अनुरूप जो है उनका जो भी हो उनमें उसमें भर्ती हो, प्रवेश हो, उसका एक्सेसिबिलिटी हो, तथा तत्काल जो जैसे कि आपने अभी पिछले बार एक्सेसिबिलिटी की बात है, तो उसका एक्सेस ऑडिट कौन करेगा, उसके लिए विशेषज्ञ चाहिए, या पढ़ाएगा इन बच्चों को कौन, उसके लिए विशेषज्ञ चाहिए, या इनके लिए रिसर्च करना है उनके लिए विशेषज्ञ चाहिए, या इनको थेरेपी देना है, पुनर्वासित करना है तो उनके लिए विशेषज्ञ चाहिए। तो तमाम चीज़ों को उसको हैंडलिंग करने के लिए, रोकथाम के लिए, जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद दिव्यांगता विषय का रोकथाम, उसका रिसर्च, उनकी गणना करना, उनका एनालिसिस करना, उनका रिसर्च करना, तमाम चीज़ों के लिए जो है मानव संसाधन का विकास जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का विकास ज़रूरी है। और इसके लिए जो है ज़रूर धारा 47 में दिया गया है। सभी स्टेट जो हमारे स्टेट हैं, भारत सरकार भी है, कई नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेटों में स्टेट इंस्टीट्यूट है रिहेबिलिटेशन के, उस पर काम हो रहे हैं। बिहार में भी इस तरह की स्थापना होने की आवश्यकता है जहाँ पर जो है कि इसका पढ़ाई जो है हो सके। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम में डीएड और स्पेशल डीएड कोर्सेज चलते हैं, जो इसके बाद बैचलर डिग्री कोर्स चलते हैं, फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, प्रोस्थेटिक P&O का है। तो अलग अलग कॉलेजों में इसकी पढ़ाई हो रही है, हमारा मेडिकल कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई हो रही है। तो और इसी तरह जो है अर्ली इंटरवेंशन है जो हमारे RBS के है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो इनके साथ मिलकर भी
जो है हर ज़िले में DI सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो इस तमाम चीज़ों के लिए जो है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भारी कमी है। इसके लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि धारा 47 का इम्प्लीमेंटेशन होगा और तमाम लोग जहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अभी UDID बनना है, उसका गणना किया जा रहा है, उनको कृत्रिम अंग उपकरण लगने हैं, उनके लिए भी असेसमेंट की हो सकता है, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, उनको सेंसरी थेरेपी की ज़रूरत है, उनको स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग, योगा में ट्रेनिंग, तमाम चीज़ें, आर्ट कल्चर, स्पोर्ट्स, तमाम चीज़ों में उनकी भागीदारी के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कमी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना है, भारत सरकार को भी ध्यान देना है कि ऐसे जो है प्लान करें और इस तरह का जो लगातार प्रयास करें जिससे कि कीड़ा हो, खेलकूद हो या रोमांचकारी गतिविधियां हो, सभी के लिए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करें। और इसके साथ साथ जो है जितने भी उसके जो लोग हैं इस क्षेत्र में, वॉलंटियर्स हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके भी क्षमता को कैसे संवर्धन करें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उपधारा में यह भी कहा गया है कि जो सरकार है प्रत्येक 5 वर्षों में आवश्यकता के आधारित विश्लेषण करेगी, भर्ती प्रवेश और उसका जो है अभिसंस्करण, सुग्राह्यता और अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देगी। तो ये धारा 47 मानव संसाधन विकास के लिए बताई गई है और इस पर काम होना बंधुओं बाकी है। आप लोगों को ज़रूरत है, जो दिव्यांगजन हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तमाम लोग सरकार को पत्र लिखें और इस पर, और बिहार सरकार को भी चाहिए कि एक स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट डेवलप करे जहाँ पर सभी तरह के दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रहें, उनके लिए प्लानिंग हो, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, उनको रोकथाम का और रिसर्च का काम हो, उनका जॉब एनालिसिस हो, उनके जो इसका जीवन आर्थिक स्थिति कैसे उन्नयन हो, कमाल स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, रोकथाम कैसे हो, उनका पुनर्वास कैसे हो, तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत है मानव संसाधन विकास, और ये धारा 47 में दिया है। तो सेक्शन 47 इसके बारे में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताती है और इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी बहुत ह्यूमन रिसोर्स का कमी है, बहुत सारे संसाधन शिक्षक की कमी है, जो हमारे दिव्यांग पुनर्वास विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है। तो इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और तमाम लोगों से आग्रह है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का ध्यान आकृष्ट करे जिससे कि मानव संसाधन के विकास में कार्य हो सके। तो आज विदा लेते हैं, धारा 47 का यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे अगले धारा के लिए। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अगर दूसरे को भी जो है फॉरवर्ड करें कि वो भी देख सकें और इसको याद भी कर सकें। जहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो विभिन्न धाराओं का उल्लेखित करके पत्राचार भी करें। तो फिर विदा लेते हैं आपसे और कल पुनः मिलेंगे एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।